जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि एसएसबी को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई एसएसबी को प्रिपेयर करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका हो गया भाई, आप किताब उठा के प्रिपेयर करो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ जो कि स्पेशली फौजी भाइयों के बहुत काम आने वाला है वो तरीका, ठीक है। तो दूसरे तरीके तो जो दूसरा तरीका है ना, वो ऐसा है कि देखिए आज के टाइम पे सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन के बाद की बात ऐसी है कि आप एक सर्विंग होते हैं, आपके पास उतना पहली बात तो टाइम नहीं होता, सेलफ़ोन आप यूज़ नहीं करते हैं। तो उससे भी सबसे ज़बरदस्त तरीका क्या है, नेचुरल तरीका, ठीक है। नेचुरल वे ऑफ स्टडी। तो नेचुरल वे क्या है एसएसबी के लिए? अब आप सोच रहे होंगे भाई नेचुरली हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा तरीका है कि जिससे हम एसएसबी प्रिपेयर कर सकते हैं नेचुरली? लाइक इसमें ना तुम्हें ई बुक पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में क्या आते हैं, पीपी एंड डीटी आती है, ठीक है। पीपी एंड डीटी के मैंने कुछ वीडियोस पहले डाले हैं, वहाँ से थोड़े शायद तुम्हारे थॉट्स क्लियर हो जाएं। अगर तुम्हें पिक्चर्स चाहिए तो आप जब अपने कैंट एरिया में चल रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो आपको डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स दिखते हैं। आपको पीपीएनडीटी में दिखते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, आपको यहीं दिख जाते हैं अपने कैंटोनमेंट के अंदर ही, ठीक है। उस पिक्चर को देख के आप इमेजिन करके अपनी स्टोरी बना सकते हो। वहाँ पे आप वहाँ क्या कर रहे हो, वो सारी जो स्टोरीज आप बनाओगे ना, वो एक बहुत ही जेन्युइन स्टोरी होगी। कभी आपका फायरिंग होता है, आप कोई फायरिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ आप क्या पर्सनली फील करते हो वो लिख सकते हो वहाँ पे, बट इट शुड बी इन पॉजिटिव वे। अब वहाँ कुछ नेगेटिव टाइप का नहीं लिखना है, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो सकारात्मक सोच का है वो आगे बढ़ेगा, जो गलत सोच वाला है वो वहीं रह जाएगा। तो पहली बात अपने थॉट्स को क्लियर करो, ठीक है। तो पीपी एंड डीटी के लिए तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, कहीं से कुछ मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पीपी एंड डीटी के बाद अगला चलते हैं हम ओआईआर के लिए। आपने अभी रिसेंटली एसीसी रिटन की एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आपने जैसे ही एसीसी रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया, उसमें भी वर्बल नॉन वर्बल्स थे। उस बुक को थोड़ा ठीक ठाक से पढ़ लो और क्यूब और डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो क्यूब और डाइस के क्वेश्चंस हैं ना, इनको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये क्यूब एंड डाइस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनका एक थोड़ा बुक ले लो। इसके लिए थोड़ा नेचुरल वे काम नहीं करेगा, इसको थोड़ा फिजिकली थोड़ा मेंटली प्रेजेंट होके काम करना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ा ओआर के लिए, ठीक है। इसके बाद नरेशन पोर्शन। नरेशन पोर्शन का ऐसा है कि आप बहुत टाइम ना, बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए सेंटर्स में भी आप लोगों ने किया होगा। तो मेरे हिसाब से स्टेज फेयर आपको नहीं होना चाहिए। आपको स्टेज फेयर इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज आपके साथ सारे वही आने वाले हैं, आपकी एसीसी वाले, ठीक है। आपके साथ कोई और एंट्री नहीं आने वाली। आपको पता है सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ कोई BA LLB नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कोई एमटेक बीटेक नहीं मिलने वाला, ठीक है। या मोस्टली जो भी बंदे होंगे आपके साथ के सारे 12th पास और सबका स्टैंडर्ड सेम होता है। इसलिए उस चीज़ से आपको स्टेज फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिविल एंट्रीज में क्या होता है भाई, एक बंदा अगर इंग्लिश ऑनर्स है तो दूसरा हो सकता है मे बी हिंदी ऑनर्स हो या हिस्ट्री ऑनर्स हो। इंग्लिश ऑनर्स वाली की ऑब्वियसली भाई इंग्लिश अच्छी होगी, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्शन होता है। बट यहाँ पे ऐसे कोई चांसेस नहीं, बिकॉज सारे 19-20 हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब पीपी एंड डीटी के बाद हम चलते हैं आपके साइड टेस्ट की तरफ में। साइड टेस्ट में फिर आते हैं आपके पास टैट। तो टैट के लिए भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, बहुत पिक्चर के ऑप्शंस दिखते हैं अपने पास ही। आप एक, मैं आज पिक्चर देख रहा था, उसमें एक फ़ाइटर उड़ रहा है, ठीक है। ये फ़ाइटर उड़ रहा है, फ़ाइटर बने कैसे, थोड़ा कोशिश तो करता हूँ मैं बनाने की। ये मैं मान लेता हूँ ये फ़ाइटर उड़ रहा है मेरा, ठीक है। तो इस फाइटर की, दो फाइटर उड़ रहे हैं ऐसे मेरे, दो फाइटर उड़ रहे हैं, दो फाइटर ऊपर क्या स्टोरी बनाओगे भाई? आप बहुत बार एक्सरसाइज के लिए जाते हो, एक्सरसाइज के ऊपर स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। आप कोई शो देखने गए हो, एयर शो, उसके ऊपर स्टोरी बना सकते हो। बहुत सारे बंदे होंगे जिनके फादर एक्स सर्विसमैन होंगे, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई आर्मी में होगा, ठीक है। बहुत सारे एयर शोज़ वगैरह होते हैं जिसमें बंदे, मतलब जिसमें इनवाइटेड होती हैं फैमिलियाँ, तो कभी आप वहाँ गए होगे, ठीक है। उसके ऊपर स्टोरी बना दो, एकदम सिंपल सी स्टोरी। बहुत सारे बंदे जो ऑप्स एरिया में पोस्टेड है, वो अपने हरक्यूलिस वगैरह से उड़े होंगे, ठीक है। हेप्टर से, हरक्यूलिस से, कोई हेली से लिफ्ट हुआ होगा। तो जो अपने एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंस बता सकते हो यार। कोई इसमें होगा जो एनर्जी में सर्व किया होगा, ठीक है।
तो अपने एक्सपीरियंस को आप यहाँ शेयर करो, वही वही चीज़ है और कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल है एसएसबी, इसके बारे में इतना सोचना नहीं है कि बहुत बड़ा बम है, कुछ नहीं, बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताते चलो जो आपने फील किया लाइफ में, बस उसी से काम सारा बनने वाला है यार। इसके बाद चलते हैं हम अगला वैट के ऊपर। अभी वैट में क्या आता है, वैट में भाई क्या आता है, वैट में आपको आर्मी मिलेगा, नेशन मिलेगा, फ्लैग मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर मिलेगा, यहीं पे आपको ओबे मिलेगा, ठीक है, डिस्कस मिलेगा, ऐसे सारे वर्ड्स मिलते हैं, नाइफ मिलेगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अभी आप यार डे टू डे लाइफ में आर्मी में ही सर्व कर रहे हो तो यार सिंपली सारी चीज़ों को बता दो आर्मी क्या है, ठीक है। किसी के मुंह से बताते हो कि भाई घर पे जाते हो अच्छा बोलते हैं हाँ भाई आपके पिताजी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम बेटा मेरा बेटा आर्मी में है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है, ओह अच्छा आर्मी में है, तो वो रिएक्शन से क्या हुआ, प्राउड प्राउड महसूस होता है ना। हाँ, तो बस वही लिख दो, और क्या लिखना है उसमें, आर्मी इज़ द प्राइड ऑफ नेशन है, सिंपल सी चीज़ है। ओबे, ओबे का लिख दो बढ़िया सा, इधर ऑर्डर्स इतने सारे ओबे करते हो, लिखो क्या चीज़ है ओबे में। हाँ, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर के ऊपर लिखो। ये सारी वर्ड्स तो आपको यहीं मिलती रहती हैं, डे टू डे लाइफ से ही आपके वर्ड उठ के आती है। बुक, बुक होगा वहाँ पे, ये सारे तो कॉमन है, ये सारे कॉमन चलते आते हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ से हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने एसआरटी के ऊपर। एसआरटी में क्या है भाई, आपको सिचुएशंस मिलते रहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एसआरटी होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सर्विस के दौरान भी बहुत सारे सिचुएशन मिलते हैं कि भाई अभी आपको वहाँ जाना है, अभी आपको ये करना है, ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, तो वो भी एक टाइप की एसआरटी है, वो भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये तो मैं बोलता हूँ सर्विंग के तो सबसे आसान है एसएसबी में, बट उसको क्या है थॉट ही क्लियर नहीं हो पाता कि करना क्या है मैंने उस टाइम पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एसआरटी आपके पास आप ही के पास घूम रही है, अगर ऐसा होगा तो क्या करोगे आप, क्या करोगे भाई, करना पड़ेगा, जो चीज़ मिला है वो करना पड़ेगा उसको। अगर वहाँ बोलता है कि हाँ भाई सामने से दो गुंडे आ रहे हैं, उनके पास रिवॉल्वर है और अपने पापा के साथ आप जा रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, पापा आपके भाई फादर का एज कितना होगा, फादर का एज होगा 50 के आसपास, 50, 52 या 55, ठीक है। आपकी एज कितनी होगी, 24, 25, ठीक है, हो सकता है पापा थोड़े कम के हो, 50 के हों मे बी। तो इस एज में क्या है, अब जो दो गुंडे आ रहे होंगे वो मैक्सिमम गुंडे हैं तो भाई ऐसे ही होंगे, यंग एज वाले, 28-30 वाले, नॉर्मल अज्यूमिंग तो यही 28-30 ही होगा उनका उम्र, अभी जुम्मा जुम्मा गुंडे बने होंगे वो। तो वो अगर आ रहे हैं, तो अगर आप अकेले फाइट करते हो, फादर के तो बस का नहीं है 50s में फ़ाइट करना थोड़ा जाके, बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस टाइम पे। और फिर फादर सोचेगा कि अपने बेटे को बचाओ, बेटा सोचे फादर को बचाओ, उसमें बचता कोई नहीं उस टाइम पे, दोनों मार खाते हैं। तो इसके लिए जो भी आपके पास चीज़ें हैंड ओवर करो, चल दो आगे, पुलिस कंप्लेंट कराओ यार, आजकल तो सारी चीज़ें एडवांस है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगे पड़े, कहाँ जाएगा भाग के। तो दिमाग से सोचो यार, आजकल एक्टिव सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करो और लेके चलो उनको, ठीक है। लेके चलोगे तो सारे काम ईजिली हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है उसके ऊपर। बस यही चीज़ है कि अपने एक्टिविटी को थोड़ा ध्यान में रखो, फन्ने खा नहीं हो। सर्विंग वो मानता हूँ मैं, ठीक है, बट इतना भी नहीं है किसी का कि भाई बंदूक शंदूक लेके आ रहे तो फिर कर लो। हाँ, पैरा कमांडो शहरा कमांडो तो अलग बात है भाई, फिर कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग कुछ उस टाइप की होती है उनकी। अदरवाइज नॉर्मल पर्सन के लिए तो मुश्किल है, घातक घुतक वाले भी कर सकते हो, बट ठीक है वो एक्सेप्शनल है यार केस, तो उस चक्कर में पढ़ना क्यों है। सिंपली जो चैनल है उसको फॉलो करके कर सकते हैं ना काम हम आराम से, सब तो नहीं लड़ सकते, जो लड़ सकते हैं उनके लिए है भाई, तुम लड़ लो कोई नहीं। फिर अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ है तो आप कर सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है, उनके लिए था वो जो। अब इसके बाद आती है आपकी एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इसमें पूछते हैं भाई आपका ऑफिसर आपके बारे में क्या सोचता है, आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये तो डिफाइंड चीज़ है, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपके दोस्त का पता है आपको बिहेवियर क्या है, ठीक है, मतलब आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, कभी भी डिस्कस करते हुए बोल देंगे यार तू जो बड़ा चूतिया बंदा है यार, ठीक है। तो भाई चूतिया बोला तो इसका मतलब तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत करी होगी, तो तुम्हें अपना रिस्पॉन्स मिल गया ना क्या है। तो इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है उल्टी सीधी, हमेशा अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहना है और सबका हेल्प करना है, जितना बन सके उतना हेल्प करना है सबके लिए।
ठीक है, हेल्प करते हुए चलना है। इसके बाद आपके ऑफिसर आपके बारे में क्या सोचता है, ऑफिसर से जब मिलने जाते होगे आपको जिस हिसाब से टास्क देता होगा उस हिसाब से आपको भी आइडिया का पता चलता है वो क्या सोचता है आपके बारे में। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लिखो ही यार यहाँ पे, और कुछ नहीं है, बस पर्सनैलिटी टेस्ट है और जेन्युइन चीज़ों का टेस्ट है। अब यहाँ अगर कुछ ब्लफ मारते हो तो कहीं ना कहीं तो पकड़े जाओगे ही आप, तो इसलिए ब्लफ नहीं मारना है, चीज़ों को जिस हिसाब से उस हिसाब से लिखते और चलते जाना है, ठीक है। और अब इसके बाद चलते हैं अपने जीटीओ के साइड में। तो जीटीओ में जो जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, बहुत बार बैठे रहते हैं हम, अपने टी ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ, जब कभी कहीं गए हम साथ में तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है। तो वो भी एक टाइप का ग्रुप डिस्कशन ही है। वहाँ से आपको एक तो पहली बात नॉलेज मिलती है, जो नॉलेजेबल बंदा है उससे। कुछ बंदे तो ऐसे ही सट्टे मारते हैं, तो सट्टे वालों को ज़्यादा सुनना नहीं है, बट हाँ कुछ जिसको आपको पता है कि हाँ भाई बंदा जेन्युइन बोल रहा है, उसकी जेन्युइन बातों को वहाँ सुनना है थोड़ा, ठीक है। और जो आपके पॉइंट्स, उससे आप पॉइंट्स पे बहस कर सकते हो, बहस तो नहीं बोलूँगा मैं, ग्रुप डिस्कशन, उसके साथ डिस्कशन कर सकते हो वहाँ पे उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ ग्रुप डिस्कशन आपका अपने आप तैयार हो जा रहा है। हाँ, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं बोलने की, वो अब बस आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। बट जो बोलने का तरीका है या जो बोलने की चीज़ें हैं या कॉन्फिडेंट है, वो तो आपके अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ आपकी जीडी का प्रैक्टिस अपने आप हो जा रहा है। लेक्चरेट का रह गया बात, तो लेक्चरेट के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज रहे तो अपने आप बोल लोगे। अगर जीडी आप अच्छी खासी बोल ले रहे हो तो लेक्चरेट भी अपने अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर लोगे। तो ये चीज़ है कि कभी किसी कन्वर्सेशन के बीच में रहो तो चुपचाप सिर्फ सुनना नहीं, उसमें पार्टिसिपेट भी करना है, चाहे वो कोई सा भी जगह हो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सबको क्लास करने का मौका मिल जाए, सबको लीव मिल जाए, सारे जा सकते हो। इन सारी अपॉर्चुनिटी का ही फ़ायदा उठाना है, और जब मौका मिले तब पढ़ते रहना है चीज़ों, कुछ ना कुछ चीज़ को पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ जीटीओ हो गया, यहाँ आपका लेक्चरेट भी होगा कवर। अब जीपीई के बारे में बात करते हैं हम। जीपीई कैसे क्या होता है। सर्विस के दौरान बहुत बार आपको एक्सरसाइज करने का, जाने का मौका मिलता है। एक्सरसाइज में बहुत सी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं, तो वहाँ से उस चीज़ को आप अपनी अपॉर्चुनिटी और अपना एक अच्छा पार्ट बना सकते हो, जहाँ से आप जीपीई ईज़िली कवर कर लोगे। मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करूँगा नहीं, बिकॉज ये थोड़े कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में आ जाएंगी ये चीज़ें। बाद बाकी आप लोग को अपने आप अच्छे से पता है, ठीक है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें एकदम ईज़िली क्लियर हो जाती हैं, वहाँ से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इस चीज़ को क्या है, थोड़ा इनिशिएटिव लेना है। इसीलिए वहाँ बोलते हैं ना कि भाई अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है। जो भी काम है ना, जो चीज़ें मिलती हैं उनको धीरे धीरे ग्रैप्स करते रहो और चलते रहो, ठीक है। बहुत सारे सैंड मॉडल पे प्रैक्टिस करते हो यार, बहुत सारे सैंड मॉडल्स देखे होंगे। सैंड मॉडल्स के ऊपर ही वही चीज़ होता है और कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते जाना है और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना है। इसके लिए मैंने जीपी के लिए वैसे वीडियो भी एक पोस्ट करी थी, आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, बट देखोगे तो शायद जीपी में काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका फुल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। उसके बाद है अपना एक स्नैक रेस होता है। स्नैक रेस तो यार आपने कैट कोर्स किया होगा सेंटर में, बस वही और कुछ है ही नहीं। बाद में फिजिकली फिट हो, पर डे पीटी सीटी दौड़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ये आराम से हो जाना है आपका। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा आपके इसी के तरीके का है, कैट कोर्स के तरीके का ही है, जो आपने कैट कोर्स वहाँ पे सेंटर में किया होगा, ठीक है। सेम वही सारी इक्विपमेंट है, वही जिगजैग है, वही बर्मा ब्रिज है, सारे कुछ वही हैं, कुछ चेंजमेंट नहीं है यहाँ पे। मैं एक बार आपको एक वीडियो लेके आऊँगा मैं अलग से, जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ थोड़े आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल को फिज़िकली अपने वीडियोज़ में देखने के बाद, ठीक है। बाद बाकी यही हैं सारी चीज़ें, और यही आपकी डे टू डे लाइफ से आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हो। किसी से हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारे कुछ आपके पास ही चीज़ें घूम रही हैं। बट आपको फोकस्ड रहना है, हर चीज़ को, हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, बिकॉज अभी टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली करो, और बुक्स पक्का पढ़ो कुछ ना कुछ, और जब भी मौका मिलता है तो चीज़ों को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ही डिस्कस करो,
बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलती हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको अच्छी चीज़ें मिल गई हैं। बट हाँ, मेरा ये कि यही सजेशन है सभी पर्सन के साथ, उनके साथ डिस्कस करो जिसके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, ठीक है। सिर्फ नॉलेज नहीं, उससे डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, आप अपना भी राह थोड़ा सा भटक जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।